राजवीर सिंह संधू, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। बाबा जी सत श्री अकाल। आपने बताया कि जब तक कर्मों का निमीड़न नहीं होता, देही खत्म नहीं होती। यानी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। कर्म अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। मान लो किसी ने अच्छे कर्म ज्यादा किया और बुरे सभी भुगत लिए, तो क्या अच्छे कर्म भुगतने के लिए उसे फिर जीवन लेना पड़ेगा? दूसरा सवाल, आपने कहा सूक्ष्म शरीर में सारी इंद्रियां होती हैं। क्या मनुष्य की सारी अच्छी और बुरी वृत्तियां, भाव, प्यार, करुणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सूक्ष्म शरीर में होते हैं? क्या सूक्ष्म शरीर के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है? उचित समझें तो उत्तर देने की कृपा करें। बोला तो बहुत है, लेकिन जिस ढंग से आपको जवाब चाहिए था, शायद मैं उस ढंग से जवाब दे नहीं पाया। आत्मा सदा से मुक्त है। आत्मा को मुक्त होने के लिए किसी प्रकार के यत्न की कोई आवश्यकता? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, इसे ऐसे समझें कि जैसे ईरान में आमो हाजी नाम का एक व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया था। प्रबुद्ध होने के बाद, यानी अपने आप को जानने के बाद, वह इतना आनंद मग्न रहने लगा कि उसको देह की कोई सुधि बुद्धि नहीं रही। इस अवस्था में उसने करीब 50 साल तक स्नान नहीं किया। लोग उसे ईरान का नहीं, संसार का सबसे गंदा व्यक्ति कहते हैं, जो 50 साल तक नहाया नहीं। बाहर एक गड्ढे के अंदर बैठ जाता, बस यही उसका मुकाम था। 50 साल तक जब नहाया नहीं, तो वहां से लोग आते जाते रहते थे। आमो हाजी को तो कोई हलकत नहीं आई, लेकिन वह जो व्यक्ति पास से गुजरते थे, उन्हें बड़ी हलकत आई। यही आपका भी स्वभाव है। मनुष्य मैं कौन हूं, यह जानने के बजाय दूसरे में क्या अवगुण है, क्या गुण है, यह जानने की चेष्टा
सारी उम्र किए रहता है। अगर यही चेष्टा की शक्ति स्वयं को जानने में लग जाती तो कोई नहाए ना नहाए, कैसे कपड़े पहने कैसे ना पहने, क्या खाए क्या ना खाए, उसका कोई मतलब शेष नहीं रह जाता। लेकिन मुसीबत तो यही है और दुख का कारण भी यही है कि व्यक्ति अपनी शक्ति को स्वयं को जानने में नहीं लगाता, दूसरे को देखने में लगाता है। दूसरा अच्छा है, दूसरा बुरा है, तुम्हारा क्या लेता है। और सच में कोई किसी के बारे में पूरा जान नहीं सका आज तक, क्योंकि जब तुम दूसरे को देह समझते हो तो तुम अपने आप को भी देह समझते हो। कोई दानी है, तुम कहोगे बड़ा अच्छा आदमी, गुरुद्वारा जाता, मंदिर जाता, तीर्थ जाता, काबा जाता, मक्का जाता, मदीना जाता। तुम आदमी को आदमी के कृत्यों से देखते हो, कर्मों का तुम्हें कोई पता नहीं। कृत्य और कर्म में फर्क होता है। तुम देखते हो वह करता क्या है। सुबह ब्रह्म बेला में उठता है, स्नान ध्यान करता है, जपजी साहब का पाठ करता है। या तुम देखते हो कि 9 बजे तक खर्राटियां मारता रहता है। बस इसी से तुम उस आदमी का सारा निष्कर्ष निकाल लेते हो। वह आदमी अगर नहीं नहाया तो तुमने उसको सबसे गंदा आदमी कह दिया। लेकिन वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति था, अपनी मगनता में खोया हुआ, उसे किसी दूसरे से सरोकार ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं कौन गुजर गया पास से, कौन आ गया। जो व्यक्ति अपनी खुमारी में खोया रहता है, वह दूसरे को भला क्यों देखेगा। तुम जानते नहीं, तुम्हारे ही भीतर इतना आनंद भरा पड़ा है और तुम दूसरों की कमियां अच्छाइयां देखने में जीवन व्यतीत कर देते हो। अच्छे कर्म बुरे कर्म, देही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह तुम्हारे शरीर के ऊपर जमी हुई मैल की तरह है। अमु हाजी की तरह जो 50 साल तक नहाया नहीं। अब तुम कर्मों की इस फिलॉसफी को इस ढंग से समझने की चेष्टा करो। मैं प्रत्येक ढंग से बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ भांति भांति के लोग हैं। कोई कैसा समझता है, कोई कैसा समझता है, तो मैं हर तरह से बोलने की कोशिश करूंगा। शरीर पर जमी हुई मैल विजातीय द्रव्य है, शरीर नहीं है।
अब इस भेद को अच्छी तरह से पहले समझ लो। शरीर अलग है, शरीर के ऊपर जमी हुई मैल अलग है। अमू हाजी की तरह 50 साल तक अगर कोई ना नहाए तो वह मैल जमती जाएगी, और अगर किसी को यह भ्रम हो जाए कि यह मैल भी मैं हूं, तो जब वह नहाएगा तो वह मैल उतर जाएगा। तो क्या नहाने से मैल उतर गया तो क्या चमड़ी भी उतर जाएगी? चमड़ी नहीं उतरेगी, वर्ण चमड़ी शुद्ध स्वच्छ होकर उभरेगी। वह जो 50 वर्षों में अमू हाजी के शरीर पर मैल की तरह जमा, वह संस्कार की तरह समझ लो। और जब तुमने साबुन लगाया, अच्छे से नहाए, और वह बरसों से जमा हुआ मैल उतर गया, तो क्या तुम में से कुछ घटा? क्या तुमने कुछ खोया? गौर से देखोगे तो तुम कहोगे हमने कुछ नहीं खोया, वरन हम तो ज्यादा हल्कापन महसूस करने लगे। ऐसा ही तुम्हारा होना है। तुम्हारा होना बिल्कुल शुद्ध बुद्ध, ऐसा हीरा जिसके ऊपर मैल न जमा, कीचड़ न जमा। लेकिन धीरे धीरे न नहाने के कारण मैल जमता गया, और मैल इतना घना हो गया कि तुमने मैल को अपना होना समझ लिया। इसे ही अज्ञान कहते हैं। और इसी अज्ञान को समाप्त करने के लिए बाबा कहते हैं, तीर्थ नावा जे तिस पावै, बिन पानी की नाई करें। बाबा भीतर के नहाने की बात करते हैं। और मैं तुम्हें उदाहरण की तरह बात समझाता हूं कि आज तुम मैल को भी अपना होना मान लिया। जिस तरह तुमने मैल को अपना होना माना, ऐसे ही तुमने बहुत सी चीजों को अपना होना मान लिया। तुमने अपने विचारों को अपना होना मान लिया, भावनाओं को अपना होना मान लिया। तुमने बालों को, नाखूनों को अपना होना मान लिया, जबकि तुम इनको काट देते हो। तुमने विजातीय द्रव्यों को अपना होना मान लिया है। पहले देही की परिभाषा को अच्छी तरह से समझो। तुमने देही को अलग से रख दिया अपने प्रश्न, जबकि देही में सब कुछ समाहित है। देही सूक्ष्म शरीर को ही कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में सारी वासनाएं होती हैं। पिछले जन्मों की या पिछले कालखंड की सारी स्मृतियां होती हैं।
आने वाले जीवन की तुमने क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो सारा मैप होता है। इस सब का मिला जुला रूप देही कहलाता है। तुमने क्या भोगा, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या भविष्य की कल्पनाएं की, तुमने अपनी जिंदगी को जीने की क्या व्यवस्थाएं की, यह सब तुम्हारे देही में ही होता है। देही एक संगठन है ऐसा जिसमें ये सारी चीजें, विकार भी हैं, तुम्हारे विषय भी हैं जो तुमने सूचनाओं की तरह संग्रहित कर लिए, वो भी देही में है। जो तुमने अतीत में देखा भोगा, वो भी तुम्हें याद है, वो भी देही में है। जो तुमने भविष्य की तरह कल्पनाओं में गढ़ लिया, स्वप्नों की तरह, वो भी देही में है। देही इसका मिला जुला संगठन है, यानी पोटली है एक, जिसमें ये सारा भरा हुआ है, और देही से बाहर कुछ भी नहीं। बहुत संक्षेप में बोलूं तो इस देही से तुम्हारा पिंडा छूट जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, लेकिन इसको दूसरे रूप से बोला जाए तो वो ये है कि शरीर के ऊपर जैसे हम हाजी 50 साल तक नहाया नहीं, वो मैल जम गया, स्नान करने से वह मैल उतर जाए तो तुम बड़े फ्रेश महसूस करोगे। क्योंकि यह जो तुम्हारे शरीर पे मैल जमी, इसमें पसीने की बदबू भी, जो तुम्हारी नाक में हर पल आती है, इस मैल के उतर जाने से जो भीतर से तुम्हारा शरीर, चमड़ी स्वच्छ और साफ होकर निकलेगी, उसे अपने होने की तरह एक बार विचार लो, मान लो कि तुम वो हो। इस मैल को हटाने में उसके पश्चात एक मैल और भी बाकी रह जाता है। वो मैल है, नहाने से तुम्हारी चमड़ी बची रहती, तुम्हारे विचार बचे रहते हैं, तुम्हारी भावनाएं बची रहती, तुम्हारी सूचनाएं बची रहती। वह मेजर सर्जरी है। यह माइनर सर्जरी है। नहाना एक माइनर सर्जरी ने भी हो तो आमू हाजी ने गुजार दिए 50 साल। तुम्हें शायद पता नहीं, मुगल शहजादियां 6 6 महीने तक नहाती नहीं थी। अंग्रेज अंग्रेज औरतें, स्त्रियां कई कई महीनों तक नहीं नहाती। क्लियोपेट्रो आज तक की सबसे सुंदर स्त्री 2 2 महीने नहाती नहीं थी। कारण उस वक्त का चलता हुआ एक भ्रम, मिथ, भ्रांत जो तुमने थोप लिया। एक सूचना का प्रसार हुआ कि नहाने से हमारे रोम को खुल जाते हैं और बाहर से
खराब बैक्टीरिया हमारे भीतर खून में प्रविष्ट हो जाते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। यह मिथ प्रचलित। तो आम तौर से लोग, मुगल शहजादियां हों या इंग्लिश औरतें हों, 2-2 4-4 महीने नहाती नहीं थी। मिथ यही था, नहाने से रोमकूप खुल जाएंगे और बाहर के इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया उन रोमकूपों से प्रवेश करके तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तुम्हें बीमार कर देंगे। मुंह से तो वो जा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ तो दो जो हमारे लगे हुए हैं गले, ये एक प्रहरी का काम करता है। तो यह मिथ था। अब जो नहाया नहीं, जब वो नहा लेगा तो एक बात ध्यान में रखना, चमड़ी साथ नहीं उतरेगी, मैल उतरेगी। लेकिन एक नहाना गहरा नहाना होता है, उसको आध्यात्मिक स्नान कहते हैं, जिसको बाबा ने तीर्थ स्नान कहा। नहाते तो तुम घर पे भी हो, फिर तीर्थ पे क्यों निकलते हो नहाने के लिए? घर पर भी नहा लेते हो, लेकिन घर पर नहाते हो शरीर का मैल दूर करने के लिए। तीर्थ पे नहाते हो आत्मा का मैल दूर करने के लिए। लेकिन क्या आत्मा का मैल दूर हो पाता है? नहीं हो पाता। यह आत्मा का मैल है क्या? यह आत्मा का मैल है स्वयं को इंद्रियां समझना। यह भी तुमने थोप दिया है। यह भी तुम्हारी एक मिथ है, मान्यता है। मेरा होना शरीर है, मेरा होना विचार है, मेरा होना भावनाएं हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे बुद्धू लोग देखे जो किसी को 4 अक्षर कह दें, मानवता क्या जन्मी, लिपि का आविष्कार क्या हुआ, कुत्ता कुत्ते के ऊपर मानहानि का कभी दावा नहीं करता। बंदा बंदे के ऊपर मानहानि का दावा कर देता है 500 करोड़ का। अब एक वैश्या ने 100 करोड़ का दावा कर दिया। एक अभी एक वैश्या है, वैश्या, ये वैश्याएं होती हैं, जो ये पत्रकार नहीं होते, ये बिकी हुई, ये वैश्याएं होती हैं। वैश्य का मतलब है जो लेन देन करे पैसों का अन्य चीज के साथ। वो अन्य चीज तुम्हारा शरीर भी हो सकता है, वो अन्य चीज दाल, मूंगी, आटा, चावल, घी, ये भी हो सकता है। वैश्य का मतलब जो व्यापार करे, और वैश्य से शब्द बना वैश्या। यह सारे व्यापारी लोग, वे चाहे कपड़े का व्यापार करते हैं, वो भी वैश्याएं। ये सारे पढ़े लिखे लोग जो पगार के लिए काम करते हैं, सब वैश्याएं। वो चाहे सीजीआई ही क्यों ना हो, मैंने पहले भी बोला था, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सब वैश्याएं, क्योंकि ये पगार देते हैं। पैसा ले लिया, चावल दे दिया, यह एक व्यापार हो गया। जो व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो व्यापार करता है उस धर्म को निभाने वाला वैश्य है।
कोठे पर रहने वाली वेश्या अपनी देह के बदले पैसे ले लेती है और दुकान खोलकर दुकानदारी चलाने वाला चावल, तेल, आटा, सामान, जूते बेचकर पैसा ले लेता है। हैं सभी वैश्य। इसका ब्रॉड अर्थ ले रहा हूं। एक दूसरा स्नान है, एक शरीर का स्नान है, वो तुम घर पर भी कर सकते हो। एक नहाना है, स्नान है आत्मा का, वह असली स्नान तो वह है। इसलिए बाबा रोज नहाते हैं, रोज नदियां में छलांग मारते हैं, रोज नहाते हैं। और बाबा बड़े अच्छे तैराक हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वह नहाना, उस तीर्थ का नहाना तो तभी हो सकेगा जब उसकी इच्छा हो। अब इस शब्द पे थोड़ा सा ठहर जाओ। क्या तुम समझते हो कि सब कुछ तुम ही करते हो? आइए एक छोटी सी चाइना के संत की कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। च्वांगत्से नाम का एक संत हुआ। एक लाओजे था, एक च्वांगत्से था। वह एक दिन समुद्र में अपनी कश्ती पर बड़ी तेज रफ्तार से जा रहा था। मन खुश था, गीत गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था, अकेला था। और अचानक से किसी दूसरी नाव ने आके उसमें टक्कर मारी। अब वह तो अपनी दिशा में सही जा रहा था, और गीत गुनगुनाता हुआ चला मस्ती में। अचानक से किसी दूसरी कश्ती ने आके च्वांगत्से की कश्ती में टक्कर मारती है। टक्कर बड़ी भयानक थी। च्वांगत्से पानी में गिरते गिरते बचे। बड़ा गुस्सा है। गुस्सा संत को भी आता है। बस तुम में और संत के गुस्से में इतना फर्क है कि तुम गुस्से को अपना होना समझते हो। संत गुस्से को विजातीय द्रव्य की तरह देखता है, मैल की तरह। इसलिए संत का गुस्सा जैसे पानी के भीतर तलवार मार दो, वह लकीर कितनी देर तक ठहरेगी पानी पे? बस तलवार मारी और तलवार आगे बढ़ी और वह लकीर मिट गए। इतनी देर का गुस्सा होता है। इसलिए संत जब क्रोध में बोलेगा तो वह सांझ तक क्रोध नहीं रखेगा, वह तत्क्षण गीत गुनगुनाने लग जाएगा। क्योंकि संत का गुस्सा क्षणिक होता है, विकार की तरह होता है, मैल की तरह होता है। जैसे तुम्हारे हाथ लिपट जाएं और तुम हाथों को धो लो।
तो बड़ा क्रोध है चौंगत से। चौंगत से तो खड़े हो गए लड़ने के लिए। अरे ठहर तू हरामखोर, मैं अपनी सही दिशा में चला जा रहा हूं मस्ती में। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिय और इतने में टक्कर मार दी उसने। और टक्कर बड़ी भयानक थी। और गाना वाना सब भूल गया, मस्ती सारी उतर गई। समुद्र में गिरते गिरते बचा बड़ा क्रोध आया। उस किश्ती के भीतर उठ खड़ा हुआ, आज ही सिखाता हूं इसको सबक। लेकिन किश्ती को देखते ही जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगा। वह उठा था लड़ने के लिए और तगड़ा था। खूब अच्छा तगड़ा था। एक झापट मार देता तो जन्नाटेदार झापट तो पंजा छप जाता मुख में। और आज क्रोध आया उसे। तू ठहर, अरे तेरी इतनी जरूरत, तेरे को होश नहीं है? कोई मादक द्रव्य का सेवन किया है? तो उठा, दूसरी कश्ती की तरफ जाने को ही था कि कश्ती को देखकर हंस पड़ा। ठहाका मार मार के हंस पड़ा, ऊंचे ऊंचे। कश्ती खाली थी, कश्ती में कोई नहीं। हवाएं तेज थीं, समुद्र में उफान था, हवाओं में तूफान था। उस समुद्र के उफान के तूफान से वह खाली नाव तट से छूट गई होगी और उसको चलाने वाला तो कोई था नहीं। उस खाली नाव ने आके टकरा दी दूसरी नाव से जिसे चला रहा था च्वांगस। देखा तो कोई आदमी नहीं, तो खूब जोर जोर से हंसा। तुम जिसे कहते हो सब कुछ मैं करता हूं, 99.99% तुम नहीं करते। ऐसे ही होता है। जैसे खाली नाव तूफानों से भटकी, उफान पर था तूफान और टक्कर मार दी। कसूर किसका है? कसूर है सर्कमस्टेंसेस का, परिस्थितियों का।
ना नाव का कसूर है, परिस्थितियों का कसूर है, और परिस्थितियों को तुम रोक नहीं सकते। तुम अपनी नाव को रोक सकते हो, बस इतना सा तुम करते हो। 0.01% तुम करते हो, बाकी सब परिस्थितियां करवाती हैं। इसलिए कहने वालों ने कहा, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, प्रीडेस्टाइन्ड। परिस्थिति वश हो जाता है। तुमने गरीब के घर में जन्म लिया और अपनी जिंदगी को मुशक्कतों में गुजार देते हो, अभावों से लड़ते लड़ते, कर्जों से फर्जों से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगानी को व्यतीत कर देते हो। तुम कहोगे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना जीवन बनाया हो, तुम गलती में हो। जिन लोगों को तुम कहते हो स्वीट मॉडर्न अपनी किताब में लिखता है, मैं बड़ा हंसा उसकी किताब पढ़ी। जीने के तरीके लिख रहा था। बहुत से मूर्ख लोगों ने ऐसी किताबें लिखी। मेरा एक मित्र जा रहा था, सर्दी के दिन थे, कोहरा घना था, धुंध बहुत पड़ रही थी। मैंने कहा, मित्र थोड़ा धुंध को छंट जाने दे, थोड़ा 11-12 बजे तक धुंध छट जाएगी, तब चल पड़ना, अभी तो हाथ को हाथ नहीं दिख रहा। कहता नहीं, मैंने जाना जरूर है, थोड़ा धीरे चला लूंगा, पीली लाइटें जला लूंगा, तो धुंध में काम आती है, लेकिन जाना है जरूर। धुंध का क्या पता छटे छटे न छटे, अब परिस्थितियों का पता थोड़े। तो चल पड़ा। यहां से 12-15 किलोमीटर दूर जाके एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई कसूर नहीं। वह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था अपनी दिशा में, धीरे धीरे, और किसी ने आके ट्राला मार दिया पीछे। देखो उसे भी नहीं रहा था। लेकिन मेरा मित्र बाहोश था और वह ट्राला चलाने वाला बेहोश था। उसने सुबह सुबह इतना गोला फीम का ठोक रखा था, अब उसकी तो आंखें ही ठीक नहीं खुल रही। यही मैंने मित्र को कहा, तुम तो ठीक चलाओगे, लेकिन अगर किसी दूसरे ने आके बीच में ठोक दिया तो तुम उसको भी रोक पाओगे? मुझे कहने का, मित्र उसको तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो मैंने कहा, फिर मित्र तुम्हारे हाथ में तो 0.1% है, 0.01%, 99.99% तुम्हारे बलबूते से बाहर। इसलिए कहने वालों ने यह सटीक लिख दिया, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडेस्टाइन्ड। वह एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बाकी सब परिस्थिति वश घटता है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। और जिस आदमी ने झूठ बोल के, कफर तोल के, कत्लो गारत करके हमारे सिद्धांतों के पार जाकर
हमारे संविधान से पार जाकर लोग कत्ल भी तो करते हैं। क्या उन्हें संविधान का पता नहीं? सब पता है। लेकिन परिस्थितिवश 0.01 परिस्थितिवश होता है और वह नेग्लिजिबल। इट मीन्स तुम कुछ नहीं करते, सब परिस्थितियां करवाती हैं तुमसे। तो चौंगस से हंसा। चौंगस से कहता हो, अपने मुंह के ऊपर एक चपत मारा। अरे उल्लू, तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे किए से कुछ नहीं होता, फिर भी तू गुस्सा खा गया। किसे पीटने चला था? परिस्थितियों को पीट सकते हो तो? तुम्हारे ये जो IAS UPSC जो लात मार देते हैं सिंहासनों को, ये परिस्थितियों से लड़ते हैं। और फिर कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, लेकिन भीतर तो लोभ है। लोभ है तो IAS बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। मैं तुमसे ये नहीं कहता पुत्रों, खूब पढ़ो लिखो, क्योंकि तुम्हारी भी आवश्यकता है इस संसार को। मैं परिस्थितियों की बात करता हूं, मैं संसार की बात नहीं करता। तुम पढ़ोगे लिखोगे, रातों जागोगे, लेकिन कल को तुम तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे और पेपर लीक हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर कोई इस एकदम से वजनी स्टोन जैसे सिर के ऊपर धंस गया हो, इन परिस्थितियों को सह ना पाएगा एंड ही और शी विल कमिट सुसाइड। लेकिन क्या तुमने अपने करने में कोई कमी छोड़ी? लेकिन फिर भी तुम्हें क्यों मरना पड़ गया? व्यवस्था खराब थी, मैनेजर खराब था, व्यवस्थापक मूर्ख था, अनपढ़ था, पागल था, गंवार था। वह अपने ही चक्रों में था। वह चुनाव जीतना चाहता था ताकि उसके पिछले किए हुए दुष्कर्म इन जीतों के नीचे छिप जाए। वो अपनी व्याधियों से निपट रहा था और तुम अपनी महत्व आकांक्षाओं को पूरा करने निकले थे। उसको फिक्र था कहीं मैं टंग ना जाऊं, काम ही ऐसे किए। तुम चले थे डॉक्टर बनने, उसको फिक्र पड़ी थी कि कहीं मुझे टांग न दें लोग। वह सच्चाई को छिपाना चाहता था। जीता कौन? कोई भी नहीं जीता, यहां कोई जीता नहीं। खाल उधड़नी होती है देर अबेर। और जितनी देरी से खाल उधड़ेगी, तो एक बात तुम्हें बता दूं, अगर 20 साल पहले खाल उधड़ जाती तो ज्यादा बढ़ जाता। 15 साल पहले खाल उधड़ जाती तो ज्यादा बढ़ जाता। क्यों?
क्योंकि यह जो 14-15 साल का तुम्हारी रात की नींदें खराब हुई। तुमने जहाज उठाया उधर चले गए, जहाज उठाया उधर चले गए। मन बचना चाहता था, और मन बचना चाहता हो उसको दौड़ लगानी पड़ती है। जैसे तुम्हें कोई मारने चला हो, तुम दौड़ते हो, भागते हो, ऐसे ही तुम अपने कुकर्मों से भागते हो। और कुकर्मों को भागने के लिए तुम अपना जहाज उठा लेते हो। इसके भीतर मुसीबत क्या है वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पूछा। मैंने परसों ही एक शिष्य से कहा, उससे पहले मैंने वीडियो डाला कि कॉकरोच पार्टी से कहो कि अपना अनशन समाप्त कर दें, घर बैठे आराम से मजे से खाएं पिए मौज करें। बस इतना है, इलेक्शन करीब है यूपी का, इलेक्शनों में वहां चले जाना कौन रोकेगा। घर घर चले जाना, किसी को मासी बना लेना, किसी को बुआ बना लेना, किसी को माता बना लेना, किसी को दादी बना लेना, किसी को चाचा ताया फूफा मामा भाई भतीजा बना के उनके चरण पकड़ लेना। वोट मत डालो, बीजेपी को वोट मत डालो, ये ज्यादा बढ़िया। मेरे से पूछो तो गांधीवाद आज चलेगा, बहुत बार कह चुका हूं। दुनिया रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली को क्यों आहें भरता है, क्यों आहें भरता है। देख के अदला बदली को क्यों आहें भरता है, क्यों आहें भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। और लोग मुझे कह देते हैं, बाबा यह तो लेजीनेस की बात है। नहीं पुत्र, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया। तुमने प्रयोग नहीं किया, तुमने इस खोपड़ी से एनालिसिस कर। तुम समझते हो जो खोपड़ी में भरा पड़ा है तुम्हारे न्यूरॉन, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। खाटड़ी पे पड़ा रहूंगा सारे दिन, तो फिर बच्चों को कौन पालेगा। यही तो तुम्हारी गलतफहमी। और ये गलतफहमी पैदा होती है अज्ञान से। क्या संत काम नहीं करते? क्या कबीर चदरिया नहीं बोते हैं? बोते हैं ना। क्या नान का हल नहीं जोते? क्या मैं काम नहीं करता? मैं बिल भी काटता हूँ, लेजर में भी पैसा चढ़ाता हूँ, जो पैसा आ गया जमा भी करता हूँ, नाम भी डालता हूँ।
मैं बोलता भी हूँ, प्रवचन भी करता हूँ। और प्रोफेसर भी तो बोलते हैं, प्रवचन भी करते हैं और पगार भी लेते हैं। काम सभी करते हैं, निठल्ले कहाँ बैठे। और दुनिया यही प्रश्न मुझे उठा देती है, बाबा तुम लेजी बनाते हो लोग। मैंने कहा मैं तो लेजी नहीं बनाता पुत्र। हाँ, तुम्हारे तथाकथित लोग लेजी बनाते। तुम्हारे ये नाम दान देने वाले, इनको जरूरत है, ये मजबूर हैं बेचारे। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा और उसकी इच्छा होगी विश्व भ्रमण की, तो वह अपनी माता के गहने ही चुराएगा, मजबूरी है और क्या। लेकिन तुम बोलते हो जो चीज जिस तल से, वो चीज मैं उस तल से नहीं बोलता, मैं अनुभव के तल से बोलता हूं। तुम बिना अनुभव किए हुए खोपड़ी के तल से बोलते हो। तुम कहते हो अगर बाबा सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें तो फिर काम ही होना बंद हो जाएगा। क्या सूर्य चांद तारों ने चलना बंद कर दिया? जब तलक तुम कल सुबह उठोगे, यह सारी गैलेक्सी 22 लाख किलोमीटर चल चुकी हो। 22 लाख किलोमीटर भ्रमण कर चुकी होगी। यह पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द भी घूमते है, चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द भी घूमता है, सूरज के इर्द गिर्द भी घूमता है। यही तो तुम्हें गलती है, तुम्हारी खोपड़ी में किसी ने फितूर भर दिया। मैं तुमसे ये पूछता हूं, और ऐसे कहने वाले मेरे पास बहुत आए। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या तुमने 100% कभी उसी अज्ञात शक्ति के ऊपर छोड़ा अपने आप को जिसे समर्पण कहते हैं? तुम कृष्ण के इस शब्द की व्याख्या अपने ढंग से कर तो लेते हो, लेकिन वो व्याख्या गलत है। कृष्ण कहते हैं सर्व, सारे को छोड़ दे, 0.00 भी बचा के मत रख। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर मैं उठाऊंगा तेरे जीवन का कार्यभार। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा पीछ भी फंसा के रख लिया तो फिर तू ही कर रहा है। अपनी नाव की पतवार ही मुझे दे दे तो तेरी नाव को मैं चलाऊंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परूपास्ते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन कब तुमने देखा कोई पेच थोड़ा सा फंसा रह जाए तो वह चीज इंस्ट्रूमेंट खुलता नहीं। फिर तुम देखते हो अच्छी तरह से पेचकस चला के, हाँ थोड़ा सा पेच फंसा रह गया था, तुम्हारा भी पेच फंसा रह जाता है। तुम अच्छे से पेचकस को और घुमा लिया करो, पूरा पेच ही बाहर निकाल के रख दो और फिर देखो कि वह करता है कि नहीं करता है। व्यर्थ में डिस्कशन करने के बजाय प्रैक्टिकल में आजमाइश करना ज्यादा बेहतर होगा। तुम करते हो व्यर्थ में व्याख्या, अपने आप को सिद्ध करना तुम्हारा मंतव्य है, लेकिन मेरा अपना मंतव्य कुछ भी नहीं। मेरा मंतव्य अपने आप को सिद्ध करना कतई नहीं।
मेरा मंतव्य सत्य का है, इसको सिद्ध करना भी नहीं है। मेरा मंतव्य सत्य का है, उसको बतलाना है। मैंने जैसा देखा और मैंने यही देखा। तुम्हारे किए से लाख न बने और तुम उसको छोड़ दो कि नहीं होता मेरे से, अब तू तेरे से होता है तो कर ले। तब तक क्षण वह अपने हाथ में तुम्हारी नाव की पतवार ले लेगा और तुम्हें पता भी चलेगा। क्या लक्षण है? तुम हल्के हो जाओ। जैसे ही उसने पतवार अपने हाथ में ली, यह नाव, यह पतवार, यह समुद्र, इनमें से तुमने तो कुछ बनाया भी नहीं, लेकिन तुम चलाने की मूर्खता में उलझे हो। बनाया है नहीं, चलाने की मूर्खता में उलझे हो। चांद तारे तुमने बनाए नहीं? बनाए। चांद तारे तुम घुमा रहे हो नहीं? घुमा। तुम्हारे रोकने से रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। तुम कहोगे ये तो बहुत दूर है, तो पृथ्वी के ऊपर तो तुम बैठे हो। इसकी दो तरफा चाल को जरा भी रोक के दिखा दो, जरा भी रोक के दिखा दो। करोड़ों % कम करके दिखा दो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। और यह तुम्हारी मूर्खता तुमसे कहलाती है, क्योंकि तुमने छोड़ा तो होगा। मैं मानता हूं कि नहीं छोड़ा होगा, बिल्कुल छोड़ा होगा। लेकिन वो जो मैं कहता हूं उसे तुम गौर से सुनो कि तुमने पैंच आधा अधूरा खोल दिया होगा, लूज कर दिया होगा। तुमने पैंच को पूरा खोल के बाहर नहीं निकाल के फेंका। ये लो पैंच। फिर देखो, फिर तुम्हारी नैया पार उतरती है कि नहीं। मैं आंखें बंद किए घर से निकलता था और बिल्कुल रास्ते में मेरी आंखें बंद रहती। गौशाला मंदिर का गेट खोल लेते, आंखें बंद। बहुत से लोग मुझे देखते, बहुत से लोगों ने तो मेरे कान में आके कहा, जो मेरे से बड़े थे, पुत्र ऐसा मत किया कर, अभी उम्र में छोटे हो, कोई दर्द देगा। लेकिन मुझे आभास हो गया था कि कोई शक्ति है। वह ट्रेन का इंसिडेंट क्या हुआ कि मेरा सारा भ्रम किसी अपरा शक्ति से उतर गया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पा। ठाकुर ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आ। जब पैंच पूरा खुल जाए और पैंच को, खुले पैंच को नीचे तुम पटक दो समुद्र में, फिर देखो कौन करता है और परफेक्टली करता है कि नॉन परफेक्टली करता है। तुम्हारी बुद्धि फिर भी कहेगी नहीं तुम गलत, क्योंकि बुद्धि यानी अहंकार अपने आप को मिटाने में डरता है। इसीलिए तो ऐसे अल्फाज उतरते हैं कि अगर मैंने ऐसे कह दिया तो वो मुझे मार देंगे। इट मीन्स यू आर स्टिल स्टिल नाउ यू आर बॉडी।
You still haven't seen that consciousness which is beyond death. अभी भी तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो। अगर शरीर ना समझे होते, अगर अपने आप को बियॉन्ड बॉडी देख लिए होते, मैं कहता हूं मान लिए होते नहीं, मान तो तुम लिए ही हो जो प्रचार कर रहे हो। देख लिए होते तो उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तय दर्शन पाए। तो च्वांगत्सु बड़े जोश से उठा था, आज हड्डी पसली एक कर दूंगा, हरामखोर। और फिर जोर से हंसा। देखा तो आगे खाली नाव थी, टकरा गई थी परिस्थितिवश, तूफान घना था। माथे पे हाथ मारा। ओह, कभी कभी तुम भूल जाते हो, कभी कभी बुद्ध भी भूल जाते हैं। बुद्ध और आनंद दोनों साथ साथ जाते हैं। बुद्ध प्रत्येक कर्म के साक्षी रहते हैं, जा रहे हैं, और आनंद उनकी सब गतिविधि पर बराबर नजर रखता है। और बुद्ध ऐसे करते हैं। आनंद कहता बनता है, ये क्या कर रहे हो, कुछ है तो है नहीं, ये ऐसे क्या कर रहे हो। बुद्ध बोले बनते हैं, थोड़ी देर पहले माखी मेरे नाक पे बैठ गई थी, मैंने बिना साक्षी हुए मूर्छा मूर्छा में उसे उड़ा दिया था। उस गलती को ठीक कर रहा हूं। वह मूर्छा में उड़ाई थी, अब सच में उड़ा रहा हूं। उस मूर्छा के क्षण को अवेयरनेस के क्षण से काट रहा हूं। तो गलती हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है। बुद्ध जैसे लोगों से हो जाती है, कृष्ण कभी गलती नहीं करते। बुद्ध से आगे और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, मैंने बहुत बार बोला है। थोड़ा सा और आगे पहुंच जाते तो गलती करने की कुछ भी शेष न रहता, गलती करने के लिए कुछ भी शेष न रहता। गलती से पार हो जाते क्योंकि मन से पार हो जाते। तो परिस्थितिवश 99.99% होता है। और तुम, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कभी 0.01% कुछ ऐसा भी हो जाता है जो एक्सेप्शनल है, तो तुम उसको पकड़ लेते हो, फिर ये कैसे। बस इसी को मैं तर्कवादिता कहता हूं, इसी को मैं चार्वकवादिता कहता हूं, इसी को मैं मार्क्सवादिता कहता हूं। रोटी तो परमात्मा ने दे दी, सारा रॉ मटेरियल दे दिया। कोई चावल खाएगा, कोई गेहूं की रोटी खाएगा, कोई बाजरे की खाएगा, कोई ज्वार की खाएगा, कोई मिस्सी रोटी खाएगा। अरे भाई, जो खाना है बीज लो और खा लो। रॉ मटेरियल मैंने दे दिया। उसी धरती में बबूल का पेड़ कांटों से भरा हुआ उगता, और उसी धरती में मीठा मीठा दशहरी आम भी लगता है।
मैंने तुम्हें रॉ मटेरियल दे दिया, जो अच्छा लगे मन करे वो खा लो, बीज लो। तो मार्कस को कौन देता है खाने को? और मार्कस कहता है, मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। इसे संत मूर्ख ना कहे तो और क्या कहे, तुम इसको विद्वान मानो। मैं इसको अव्वल सिरे का मूर्ख मानूंगा। मार्कस हो, चार्वाक हो, नीत्शे हो, या ये आचार्यगण हो, या ये सर लोग हों, मैं इनको अव्वल दर्जे के मूर्ख मानूं। क्योंकि जो उस तल पर बिना गए अजामिल की कथा कहना शुरू कर दे, वह उल्लू का पिट्ठा नहीं तो और क्या। इसलिए मैंने कहा, देखो तुम सब बता देना जो तुमने जाना, सूचनाओं की तरह, लेकिन ईमानदारी मत खो देना। और ईमानदारी ही खो दी। यही मैं चाहता था कि तुम ईमानदारी मत खो। तुम कहो, देखो तुमने कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा है? माने ही हो ना, किसी एक ने देख लिया होगा। तुमने कभी जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप के जरिए उन आकाश गंगाओं को देखा? लेकिन तुमने विश्वास कर लिया। फिर जैसा तुम वैज्ञानिकों पे विश्वास करते हो, और संत भी तो वैज्ञानिक ही हैं आध्यात्मिकता के। और कोई वेदा था, जब तुम्हारे आज के वैज्ञानिक टाइम टाइम फिश थे, तो सारी बातों को संत ही तो बताते थे। यह जो कल मैंने राग गाया, हर बदन हर बद धुंधुकारा, हर बदन हर बद धुंधुकारा। ये किसने कहा? जब बिग बैंग नहीं हुआ था उससे पहले क्या था? लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और कहता, विज्ञान कहता है 13.8 अरब वर्ष पहले यह बिग बैंग हुआ। मैं कहता हूं नहीं, यह है 6.5 अरब साल पहले। और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, अतीत के समय काल में जाकर। साइंस इस शोध को अच्छी तरह से जांच रही। 6.5 अरब साल पहले यह विस्फोट हुआ। विस्फोट कह लो, एक्सप्लोजन कह लो, बस विस्तार रूप लेना शुरू कर दिया इसे। और तब से यह विस्तरित तो होता ही चला जा रहा है। आपने बताया कि जितनी देर तक कर्मों का निबेड़ा नहीं होता, भुगतान नहीं होता, देह ही खत्म नहीं होता। यही बात खत्म कर दूं कि आगे जो तुमने पूछा, सूक्ष्म शरीर वगैरह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासनाएं वगैरह, ये सारा देही के भीतर ही है। सूक्ष्म शरीर यानी देही, ये दो चीजें नहीं। देही को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वो हूबहू हमारे स्थूल शरीर जैसा है। उसके भीतर से रिफ्लेक्शन में तुम साफ पाओगे, नए नए नक्श, आंखें बिल्कुल वही। यद्यपि वो पारदर्शी होगा, तुम्हारी समझ में शायद न आए। एक रिफ्लेक्शन की तरह दिखेगा, लेकिन स्थूल नहीं होगा।
नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वह ट्रांसपेरेंट होगा। तो सवाल पूछा तुमने, किसने ज्यादा अच्छे कर दिए, किसने ज्यादा बुरे कर दिए, क्या बुरे भोग लिए फिर अच्छे भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। बुरे ज्यादा किए, अच्छे ज्यादा किए, सारे कर्म तो है ना। अब बुद्ध के कुछ बुरे भी रह गए हैं, कुछ अच्छे भी रह गए, लेकिन बात तो यह है, कर्म जो तुमने किया का क्या अर्थ है? कि जो तुमने अहंकार वश किया। तुमने कर्म किया और तुम्हारे भीतर एक लकीर खींची खींची कि यह मैंने किया, वह तुमने किया, अन्यथा तो परमात्मा करता है। वह जो च्वांगस्य के भीतर नाव मारी थी, वह कोई कर्म नहीं बना च्वांगस्य, और न ही नाव का कोई कर्म बना, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। परिस्थितिवश जो होता है, और 99.99% परिस्थितिवश होता है, और तुम 0.01% जो कि परिस्थितिवश नहीं होता, जो संयोग से होता है, जो एक्सेप्शनल है, तुम उसको नियम की भांति मान लेते हो। तो हम क्या करें? हमने जैसा देखा आपको बोल दिया। मानना न मानने की हमारी कोई जिद नहीं। हम तुमको बदलने बिल्कुल नहीं आए, हम तुमको अपना अनुभव बताने आए हैं। तुम मानो या ना मानो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। हम नहीं तुमसे कहते कि तुम मान लो, हम तुमसे ये कहते हैं, तुम हमारी बात को मान लो तो सुखी हो जाओ, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। ये बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कहते कि मान ही लो, ये कहेंगे अगर हमारी बात को तुमने मान लिया तो तुम सुखी हो गए, क्योंकि हम भी सुखी हो गए। और अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है। तुम पर हम प्रेशराइज नहीं हो गए कि तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। नहीं नहीं, हम इतने हिंसक नहीं, हम परम अहिंसक हैं। हम तुम्हें मानने की बाधित नहीं होंगे, हम सिर्फ अपनी बात कहेंगे, सिर्फ अपनी बात, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी झूठ कफर फ्रेब और निहित स्वार्थ के। तुम्हारा मानना हमारी मजबूरी नहीं है। तुम्हारे मानने से हम सुखी और नहीं होंगे। हम इतने विराट हो गए कि हम में एक बूंद भी और समा नहीं सकता। हम इतने सुखी हो गए कि हम में से एक बूंद भी, क्या अगर सारे का सारा भी तुम निकाल लो तो एक जर्रा नहीं घटेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह अजीब बात है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में आती नहीं। तुम्हारी बुद्धि गणना जानती, वही गणना जिसे मैंने कल कहा कि बाबा नानक 13 तक गिनती नहीं जानते थे। बाबा नानक की बुद्धि अर्पित हो गई उस काल में आकर, जिसे कृष्ण कहते हैं सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्माण, इस बुद्धि को सारी को मेरे अर्पित कर दे। अगर तुमने एक जर्रा भी बचा लिया तो समझ ले तुमने पेंच फंसा लिया। तुम मुक्त हो। जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि तुम्हारे शरीर पे अगर मैल उतार दी जाए तो तुम्हारा शरीर निर्मल हो जाता है। निर्मल, वह जो मल था वह साबुन और पानी से हमने उतार दिया, लेकिन वह शरीर निर्मल हुआ। एक स्नान आध्यात्मिक भी होता है।
वह तीर्थ में उतारा जाता है, तुम्हारे बनाए हुए मैन मेड तीर्थ नहीं। तुम्हारे गंगा सागर, तुम्हारे बनाए हुए 4 तीर्थ कहानियां, इंद्र का पुत्र अमृत कुंड लेके जा रहा था, 4 जगहों पे एक बूंद गिर गई। ये तो पंडितों के पैसे इकट्ठे करने के व्यापारी ढकोंसले हैं। और इन्हीं ढकोंसलों ने तो मार डाला। अभी ये दिन चल रहे हैं। एक प्रथा है, हजारों साल पुरानी प्रथा है। जगन्नाथपुरी का एक रथ निकलता है, उस रथ को खींचा जाता है। उस रथ की रस्सी को पकड़ने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और क्योंकि तुम्हें कंपटीशन सिखाया गया है, और मैं रोज कहता हूं कंपटीशन को हटा लो। ईसा का एक बहुत प्यारा वचन, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी लास्ट इन द क्यू। जो आखिर में खड़े होंगे वो मेरे परमात्मा के दरबार में सबसे पहले पहुंचेंगे। और तुम्हें सिखाया गया है हिंदू धर्म में कि सबसे पहले हाथ लगा लो, पुण्य कमा लो। यह पुण्य कमाने का धंधा पंडितों का है। बिल्कुल पुण्य मत कमाना, पुण्य को लात मार देना, क्योंकि पुण्य पाप के विपरीत होता है। आध्यात्म की उस स्थिति में तुमने उतरना है जहां पुण्य और पाप का भेद नहीं रहता, जहां पुण्य और पाप से परे हो जाती है बात, उन्मुनी अवस्था हो जाती है। मन है पुण्य और पाप, और उन्मुनी है पुण्य और पाप के मन के ऊपर की अवस्था। जैसे ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल तीसरा छोर है ऊपर का, और 2 छोर पैरेलल हॉरिजॉन्टल होते हैं। एक वर्टिकल होता है ट्रायंगल, ऊपर का छोर। तुम वैसे हो जाओ। तुम नीचे के 2 छोरों को छोड़ दो। नीचे के 2 छोर पुण्य और पाप हैं, हर्ष और शोक है। यही कृष्ण ने कहा, तुम हर्ष और शोक से पार हो जाओ, ऊपर उठ जा। ऊपर कहां उठ जा? ट्रायंगल के तीसरे एंगल पे चला जा। यह त्रिगुण अतीत असल में यही था। हर्ष और शोक से परे तीसरे कोने पे बैठ। वह ना तो हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख, न हानि है, न लाभ है, न मृत्यु है, न जन्म है, न पाप है, न पुण्य है। तो हॉरिजॉन्टल के दोनों किनारों को छोड़ दे, और इन दोनों किनारों से ऊपर उठ के तीसरे किनारे पर स्थित हो जा। उसे ही कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। ट्रायंगल के तीसरे किनारे पे त्रिगुण अतीत, इन तीनों गुणों से अतीत हो जा, फिर ट्रायंगल से भी अतीत हो जा। पहले 2 गुणों से तीसरे गुण पे बैठ, फिर उससे भी पार हो जा, जो कल मैंने व्याख्या की थी 5 नाम की, जड़ और चेतन। उसके आगे जीव और ब्रह्म, और 5वां पर ब्रह्म। ये 5 नाम है। उस अस्तित्व के 5 नाम हैं ये। इस 5 नामों में सब समाया हुआ है, छठा कुछ है ही नहीं। इन 5 नामों में ये 5 नाम अस्तित्व के हैं। लेकिन कारोबारी पंथियों ने इनको कहीं और ही उलझा दिया। ये 5 नाम अस्तित्व के नहीं। 5 नाम अस्तित्व के वो हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं। जड़ परमात्मा ने बनाया, चेतन परमात्मा ने बनाया।
जीव परमात्मा ने बनाया, ब्रह्म परमात्मा ने बनाया विराट, और उस विराट के पार पर ब्रह्म, वह परमात्मा खुद आप। यह 5 नाम है परमात्मा के, और ये उपस्थित हैं। तुम इनसे पूछो ये 5 नामों में कौन सा परमात्मा ने बनाया, ये कहेंगे सब मैन मेड है। जो 5 नाम आपको दिए जाते हैं वो भाषा की लिपियों के 5 नाम हैं, एंड दे ऑल आर मैन मेड। कोई भी परमात्मा ने नहीं बनाया। लैंग्वेजेस आर इन्वेंटेड बाय मैन। ये गनाएंगे ज्योत निरंजन एक ओंकार, ज्योत निरंजन एक ओंकार, रण ओंकार सोहम सतनाम। ये सारे शब्द हैं, और वह शब्दातीत है, वह शब्दों से परे। और यह सारे शब्द हैं ज्योत निरंजन, निरंजन, जो आंखों से देखा नहीं जाता, ये उसके लक्षण हैं। पहचान है उसकी, ना कि वह स्वयं है। ज्योत निरंजन ओम ओंकार, रण ओंकार सोहम सतनाम। इसमें कौन सा परमात्मा है बताओ? ये तो शब्द है। शब्दों में तो परमात्मा आता है। शब्द बुद्धि से आते हैं, और बुद्धि में परमात्मा समाता नहीं। जैसे गागर में सागर आता नहीं, और तुम इसी को रगड़ा दिए खड़े हो। घुमाओ, चल बेटे, तूने थोड़ा कम किया होगा, ये भी जानते हैं कि आखिर तो थकोगे, फिर सो जाओगे। तुमको बाबा ये होता है नहीं। और बाबा कहेंगे और करो पुत्र, ये तो करना ही पड़ेगा। यह एक जाल है, ठगी का जाल है। उसे वही तोड़ेगा जिसके भीतर की सारी तमन्नाएं समाप्त हो गईं, जिनके भीतर की सारी वासनाएं समाप्त हो गईं, जिनके भीतर जीने की भी इच्छा न बची। सच्चा गुरु और माँ बाप बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकते, और ना ही कभी बच्चे को ऐसी बात सिखाता है जिससे वह दुखी हो जाए। सच्चा गुरु और माँ बाप, यह तीनों त्रिमूर्ति की तरह बच्चे का हित चाहते हैं, सदा ही खैर मांगते हैं अपने बच्चे की। खुश रहो, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। ये सब कुछ बना दिया है तुम्हारे लिए, तुम इसका स्वाद लो, तुम इसका आनंद मानो, तुम इसका नजारा लो। बड़ी लज्जत है इसमें। और खुश रहो, ये शब्दों की फिरकियों को घुमाना बंद कर दो। मैं जिम्मेदार हूं अगर तुम्हारा कुछ भी बिगड़ गया इनको छोड़ने से। तुमने करना ही है तो तुम क्रिया योग करो, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारी जिंदगी के लिए बेशकीमती है। तुमने देख लिया, करो ना करो। तो ऑक्सीजन की तुम
ऑक्सीजनेटेड कर लोगे सारे शरीर, तुम्हारी हीमोग्लोबिन पी जाएगी उस ऑक्सीजन को, और तुम्हारा शरीर भीतर बाहर से निर्मल हो जाएगा, सारे विजातीय द्रव्य निकल जाएंगे। फिर तुम आराम से न कुछ करने में बैठ जाओ, तुम्हारे सारे तंतुओं को विश्राम मिलेगा। बड़े थक गए, देखो 24 घंटे काम करते, तुम्हें पता नहीं चलता। रात तुम सोते हो, अगर हृदय भी सो जाए तो क्या होगा? अगर फेफड़ा भी सो जाए तो क्या होगा? तुम्हें पता नहीं 24 घंटे तुम्हारा अंतस का अंग अंग ऑर्गन काम करता है, उन्हें थोड़ा सा विश्राम दे दो, न कुछ करने से। क्रिया योग करो, ऑक्सीजनेटेड हो जाओ, क्योंकि परमात्मा की देन है ऑक्सीजन। लाख चाहा तुमने, ऑक्सीजन मिल न सकी कोरोना में, और बहुत से मेरे प्रिय पुत्र प्राण छोड़ गए। मैनेजर ने मैनेजमेंट ना की, वोट मांगता रहा, और प्राणवान प्राण त्याग गए। और तीसरा, तुम कभी कभी उकता जाओगे, कभी कभी मार्ग भ्रष्ट हो जाओगे, पथ भ्रष्ट हो जाओगे, भूल जाओगे, तो वीडियो सुनते रहो, तुम्हें पता चलेगा मेरे एक एक शब्द के भीतर से झर के आता है वो, जिसे तुम आनंद रस कहते हो। मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता, वर्ण इन तीनों कामों में तुम्हारे ऊपर बरसेगा वह आनंद का रस, जिसकी तलाश जन्मों जन्मों से तुमने की थी। और मैं कहता हूं, यह जो भीतर तुम्हारे भरा पड़ा है अचेतन, वो बाहर निकलेगा, और मैं सभी जगह पे हूं, यह मुझे दे दो, इसको निष्कासित हो जाने दो, कैथारसिस हो जाने दो बाहर। जब तुम करोगे क्रिया योग, तो यह तुम्हारी अचेतन से धूल की भांति उड़ के तुम्हारे चेतन में आ जाएगा, और कैथारसिस हो जाएगा वातावरण में। वह वातावरण मैं ही तो हूं, उसे मैं संभाल लूंगा। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो। वह बाप ही क्या, वह माता ही क्या, जो बच्चे को एक पल का भी दुख दे दे, और तुमने तो लगातार काम लगा रखे, और यह काम तो बड़ा दुखदाई। कैसा सचखंड, तुम तो दुख खंड में लेके जा रहे। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। यह सारी सृजना तुम्हारे लिए ही बनाई। पियो पियो और जियो। धन्यवाद।